ई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक 8 है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर डिस्टिलेशन की टेक्निक दी हुई है, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन क्या है ये लिस्ट 2 में दिया हुआ है, तो आपको ये मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से मैच करना है। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं, तो आप चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप चाहें तो बुक में मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इन नोट्स में आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। नोट्स आप अपने हिसाब से बाद में ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे आगे बढ़िएगा, आपके नोट्स हैं। पर हाँ, आप जैसे भी नोट्स बनाएं उनको रिवाइज ज़रूर करिए, क्योंकि आपके नोट्स हैं और आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा आगे की बातें समझने के लिए, वरना धीरे धीरे आप इसको भूलते जाइएगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो सेपरेशन ऑफ जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन क्यों हम लोग करते हैं? सबसे पहला, वोलेटाइल लिक्विड्स जो वेपर बन जाते हैं और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स जो वेपर नहीं बनते हैं गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए, और लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग हीट करें तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पूरा निकल जाए वेपर के फॉर्म में, फिर उसको कंडेंस कर लेंगे और जो बच जाएगा वो दूसरा लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसको वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट आर फॉर्म्ड फर्स्ट एंड कंडेंस्ड, क्योंकि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो जल्दी वेपर बन जाएगा, उसको अलग कर लेंगे, फिर वेपर को कंडेंस करके वो लिक्विड मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है, बस लगभग 3 टाइम्स का अंतर होता है इसमें, ये 60 डिग्री होता है, ये लगभग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं सिंपल डिस्टिलेशन, दोनों सेम है। अगला होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे क्लोरोफॉर्म का 60 था और एनिलीन का 180, तो 120 का डिफरेंस था। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, 3 का हो, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 2 लिक्विड्स इज नॉट मच। वेपर्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो पहले क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा था तो डायरेक्ट वेपर बन जा रहा था और कंडेंस किया जा रहा था, पर अभी हम लोग एक कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से इसको पास करते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं, सेशन होता है, ठीक है। तो इसको सेपरेट क्या करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो पेट्रोल होता है क्रूड फॉर्म में, एकदम रॉ फॉर्म में, तो उसको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो उससे केरोसिन, ठीक है, फिर आपका डीजल, पेट्रोल, ये सब अलग अलग टेम्परेचर पे निकलते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। अगला क्या है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। तो कुछ लिक्विड्स क्या होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, पर हमें तो वो लिक्विड चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉईल करवाना है तो प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। तो प्रेशर रिड्यूस करने पे वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगते हैं और वेपर पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो मेल्टिंग पॉइंट, अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं कर पाते हैं और वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। तो जो ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन होता है उसे ग्लिसरॉल को अलग करने का, और जो बच जाता है वो स्पेंट लाई, है ना, सोप इंडस्ट्री में। बस आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरे अच्छे से स्पेंट लाई या ग्लिसरॉल नहीं समझ में आया, फिर भी आप ये एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी बोलते हैं। उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस, विस्कस मतलब इसके मतलब ये थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। और स्वीट टेस्टिंग एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है। स्वीट टेस्टिंग होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई इसकी ऑर्डर नहीं होती, महक नहीं होती है, ठीक है, स्मेल नहीं होती। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? अगर हम लोग देखें तो आंसर में आप देख सकते हैं ए, सिंपल डिस्टिलेशन क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, तो ए का 4, तो ये दोनों ऑप्शन चलेगा। अब इन दोनों में अलग क्या है? बी अलग है, तो बी देख लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस, तो बी का 3, तो ये बी हो जाएगा। आगे चेक नहीं करना है, ठीक है, आगे सही होगा। देखिए सी का 2, तो सी का 2। अभी हम लोग देखेंगे स्टीम डिस्टिलेशन और डी का 1 स्पेंट लाइन। अच्छा, एक स्टीम डिस्टिलेशन हमारा रह गया, तो स्टीम डिस्टिलेशन भी देख लेते हैं।
टू सेपरेट सब्सटेंसेज विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर के संग तो मिक्स नहीं होते हैं पर स्टीम के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीम से उनको पास करवाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो स्टीम के संग मिक्स होते हैं, स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम के संग मिक्स होते हैं और पानी के संग नहीं होते हैं, है ना। जैसे एनिलीन वाटर मिक्सचर, तो एनिलीन और वाटर, तो एनिलीन क्या है, वो पानी के संग इमिसिबल होता है, तो हम स्टीम से पास करवाते हैं और जिसके कारण वो स्टीम के साथ वोलेटाइल होता है, फिर वो स्टीम के साथ निकलता है, तो वहाँ पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो एनिलीन वाटर मिक्सचर, तो आप इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रख सकते हैं। अगर आपको हर चीज़ समझ में ना भी आए तो आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें, क्योंकि कई क्वेश्चंस आप सिर्फ एग्जाम्पल के बेसिस पे बना सकते हैं। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन हो गया और आंसर मैंने बता ही दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। तो फ्लावर से जो सुगंध आती है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा होती है जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं, स्टीम के संग मिक्स होते हैं। ठीक है, कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स, उनको एसेंशियल ऑयल्स बोला जाता है। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, अब ये वाटर के संग इनसॉल्युबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर बट आर मिसिबल विद वाटर वेपर इन वाटर फेज। स्टीम वोलेटाइल होते हैं, वाटर वेपर के संग मिक्स होते हैं पर वाटर लिक्विड वाटर के संग मिक्स नहीं होते हैं। अ सुइटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल्स, अब आपको एक मेथड बताना है इनको एक्सट्रैक्ट करने का। तो जस्ट हमने अभी देखा ऐसे कंपाउंड जो वाटर के संग तो मिक्स नहीं होंगे पर वाटर वेपर के संग मिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन। बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ज़रूर नहीं आपको पूरा एपरेटस पता होना चाहिए, क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए, कैसे होते हैं, नहीं इतना नहीं, बस आपको एग्जाम्पल और थोड़ा बहुत इसके कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। मेंस लेवल में आप इसको कर सकते हैं और रिवीजन बहुत ज़रूरी है अपने नोट्स का। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस। लैंग्वेज चेंज है, सेम क्वेश्चन है, 2024 में आया है दोनों क्वेश्चन। वाटर इमिसिबल मतलब वाटर के संग मिक्स नहीं होगा पर स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम के संग मिक्स होगा वाटर वेपर के साथ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर भी स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो आप इसको एक बार देखिएगा और इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे।